नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरड़िया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इस समय के शासक साहित्य प्रेम, काव्य प्रेम तथा मनोरंजन के लिए कवियों को आश्रय देने लगे थे। कवियों का मुख्य ध्येय आश्रयदाताओं का मनोरंजन हो गया था, क्योंकि कवि चांदी के चंद टुकड़ों पर अपनी कला को राज दरबार में गिरवी रख चुके थे। इस काल के कवियों में स्वांत सुखाय और परहित का नितांत अभाव था। राम और कृष्ण की प्रेम लीलाओं की ओट में कविगण श्रृंगार वर्णन, ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन आदि पर कविता लिखकर आचार्यत्व और पांडित्य प्रदर्शन की होड़ में लगे हुए थे। कवियों ने कला पक्ष में ही कुछ अधिक चमत्कारपूर्ण और नवीनता लाने का प्रयास किया। रीति का अर्थ है शैली। चूंकि इन कवियों ने काव्य शैली की इस विशिष्ट पद्धति का विकास किया, इसीलिए इस काल को रीतिकाल कहा जाता है। इस काल में अलंकार रस, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, छंद आदि काव्यांगों का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल हुआ। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। पहला है लौकिक श्रृंगारिकता। इस काल के कवियों का मुख्य काव्य रस श्रृंगार रस है। नायिकाओं का नक्षिक वर्णन और कटाक्ष वर्णन इसका प्रमुख लक्ष्य रहा। इसी कारण इस काव्य का वर्णन विषयक अधिक विस्तार नहीं पा सका। नारी को केवल भोग्या के रूप में यहाँ देखा गया। वह न किसी की पुत्री थी, न किसी की माता। नायिका भेद, इन कवियों की लेखनी से नायिका भेद सुंदर वर्णन प्रकाश में आया है। भेद वर्णन अत्यधिक उत्तेजक और कहीं कहीं कामुक भी हो गया है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण। इस काल के कवियों को लक्षण ग्रंथ लिखकर आचार्य का कार्य भी करना पड़ा, किंतु दोनों कार्यों में एक भी कार्य ठीक से संपन्न नहीं हो पाया। इस काल के कुछ कवियों ने लक्षण लिखकर स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत किए। भूषण, देव आदि इनमें मुख्य है। दूसरे प्रकार के कवियों में बिहारी प्रमुख है, जिन्होंने केवल उदाहरण मात्र ही प्रस्तुत किए। अलंकारिकता। इस काल के कवियों को अलंकार प्रिय थे। वे मानते थे भूषण बिना न सोई कविता वनिता अमित। इस दृष्टि से इन कवियों ने अपनी कविता कामनी को अलंकार से बखूबी सजाया। ब्रज भाषा। इस काल की साहित्यिक भाषा जो कोमलता और मधुरता की दृष्टि से सर्वोपरि है, इसी कारण मुसलमान कवियों ने भी इस भाषा को स्वीकार किया। मुक्तक कवि। रीतिकाल में प्रमुख काव्य लिखने का प्रश्न नहीं रह गया। सभी कवियों ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया। श्रृंगार वर्णन के लिए यह शैली सर्वाधिक उपयुक्त है। इन कवियों ने दोहा, सोरठा आदि कविता में अपनी भावनाओं का प्रकाशन किया। साथ ही रीतिकालीन साहित्य में भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष की प्रधानता रही। वे अपनी रचनाओं में काव्य के कला पक्ष के इतने आग्रही हो गए थे कि भाव पक्ष की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। कला पक्ष को सबल बनाने के लिए इन कवियों ने चित्र योजना, अलंकार योजना, नाद योजना, छंद योजना आदि पर बहुत अधिक महत्व दिया। वीर रस का प्रवाह। आदिकाल की वीर धारा जो भक्ति काल में समाप्त हो गई थी, रीतिकाल में पुनः उसका उत्थान हुआ। भूषण जैसे कवियों ने वीर धारा को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ दिया। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों को चारित्रिक बनाया गया, जिन पर हिंदू भाषा की, धर्म की रक्षा का भार था। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रीतिकाल की श्रृंगारिकता और विलास की प्रवृत्ति जनता के समक्ष कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकी। भाव पक्ष की दृष्टि से यह काव्य अधिक समृद्ध है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में, इस धारा के कवि ने जीवन के लिए अदम्य वासना जागृत कर दी, सौंदर्य अनुभूति और सुरुचि की सुकुमार कसौटी प्रदान की। केवल भावों की चेतावनी एक काव्य के संबंध में दी जा सकती है, और वह यह कि इसे चुने हुए रूप में पढ़ना ही अधिक श्रेयस्कर रहेगा। आज इतना ही। धन्यवाद।